यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन, ध्यान से देख लो, ये ऊपर जो व्यू सपोर्ट इनबॉक्स, ये आपको भी देखने को मिल रहा होगा जैसे ही आप पेआउट में जा रहे होगे। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? आपने कोशिश भी कर लिया, सही नहीं हुआ, तो क्यों सही नहीं हुआ? किन लोगों के पास ऐसा मैसेज आ रहा है, किन लोगों के अभी तक सेफ हैं, क्या आपको भी आगे मिलने को देखने को मिलेगा ये? तो सब कुछ मैं बताऊंगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखो, सब लोग सबसे पहले अपना सपोर्ट इनबॉक्स जाके चेक कर लो कि आपके पास कोई इस तरह का पे आउट के रिगार्डिंग कोई मैसेज आया है क्या। कैसे चेक करना है वो भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप बहुत लोगों का ना सर कहाँ से देखें कि मेरे पास इस तरह का मैसेज आया है नहीं आया है। ये 7 दिन के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका फिर नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वेरीफाई करने के लिए मैसेज आ रहा है? आप तो कह रहे हो मैंने तो अर्निंग कर लिया सर, कई बार पेमेंट उठा लिया। देखो, आप लोग 90% लोग मुझे लगता है फेक काम कर रहे हैं, कोई पेस्ट कर रहे हैं, फेक प्रोफाइल, फेक पेज, सब कुछ फेक बना रहे हैं। तो अब फेसबुक पे वही काम करेगा जो ओरिजिनल कंटेंट से काम करेगा और कंटिन्यू काम करेगा और सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि देखो, आपने फेक प्रोफाइल बना लिया, आपने उसमें पेज बहुत सारा बना लिया, पेज मोनेटाइज हो गया, पेज से अर्निंग भी हो गई आपकी, और आपका अर्निंग बैंक में भी पहुंच गया है, अच्छी बात है। लेकिन अब मैंने बोला था जितना दिन करना है कर लो, लेकिन जिस दिन अपडेट होगा आप लोग सब लोग फंसोगे। ये फंस चुके हैं, बहुत लोग फंस चुके हैं, जो बस किसी तरह का वीडियो कॉपी करके, फोटो कॉपी करके अच्छा खासा अर्निंग, देखो यहाँ भी अर्निंग अच्छा खासा है। तो इनका भी यही इशू है कि ये कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग ओरिजिनल भी कर रहे हैं, उनके साथ भी ये इशू आया है, तो उनका तो सॉल्व 2 दिन से 3 दिन के अंदर हो गया है, ठीक है। 2 से 3 दिन में उनका रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया उसको, ठीक है। तो वो हो चुका है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ, आपका भी होगा या नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग पहले वेरीफाई कर चुके हैं अपने आईडी को, मतलब प्रोफाइल को, मान लो मेरा प्रोफाइल अमित कुमार के नाम से है, मैंने अमित कुमार के नाम से पहले ही प्रोफाइल को पैन कार्ड डाल के उसको वेरीफाई कर लिया है। वो कैसे करते हैं, आपको अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे प्रोफाइल को वेरीफाई करना बताइए, पहले ही मोनेटाइजेशन के पहले ही। जब मैं प्रोफाइल बनाता हूँ उसके बाद ही मैं चाहता हूँ कि सेटअप पुटअप करने के पहले मैं अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर लूँ, इसलिए आगे ये मैसेज दिक्कत ना हो। तो उन लोग का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग का अभी तक नहीं आया है तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग का सेफ है, जिस दिन आएगा आप लोग कर लेना। लेकिन अभी मौका है, अगर आपका है तो आप कर लो, ठीक है। और अपना प्रोफाइल जिस नाम का आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसी नाम से आपका प्रोफाइल भी रहना चाहिए। आज से मुझे ख्याल है आज से 10 से 15 साल पहले बहुत सारा ऐसा बंद हुआ था प्रोफाइल, जिनका मान लो कि नाम है, मान लो मेरा अमित कुमार है, मैंने अमित राज रख रखा, अमित वर्मा रख रखा, कुछ भी रख रखा। अब देखो वेरीफाई करने के लिए उस टाइम भी मैसेज आया था कि आप अपना गवर्नमेंट इशू आईडी अपलोड कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट प्रोफाइल बंद हो जाएगा। तो जिसका जिसका ओरिजिनल नाम से प्रोफाइल बना हुआ था, फोटो ओरिजिनल होना चाहिए, कोई मस्ट नहीं था, लेकिन नाम दम होना चाहिए, मस्ट है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगर आपका प्रोफाइल ओरिजिनल है तो आप अपना फोटो भी ओरिजिनल उसमें ऐड करके रखो और नाम भी ओरिजिनल करके रखो, क्योंकि कल के डेट में जैसे ही वेरीफाई करोगे तो फोटो और नाम दोनों मैच करेगा तो 2 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर नाम मैच कर रहा है, फोटो मैच नहीं कर रहा है, तो आपका हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए फोटो और नाम दोनों मैच होना चाहिए। आप उसके बहुत सारा पेज बनाओ, पेज में आप अलग अलग इमेज रख सकते हो, मतलब डीपी वगैरह अलग रख सकते हो, नाम अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि प्रोफाइल में आपका सेम होना चाहिए, तब जाके आपका इशू नहीं होगा। जो नए लोग हैं, नए लोग देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन अभी भी जो पुराने लोग इस तरह गलती किए हुए हैं कि प्रोफाइल में नाम कुछ अलग है, पेज में नाम कुछ अलग है, सब लोग सुधार के अपना रियल नाम और रियल फोटो, वहां पे डीपी है, रियल लगा लें, क्योंकि आगे चल के वेरीफाई करना पड़ेगा आपको भी। अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी से अगर सुधर जाओगे तो जल्दी से वेरीफाई भी हो जाएगा और आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि आपका क्यों ऐसा आ रहा है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन ही मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको कहाँ से कैसे जाना है सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करता हूँ ऑन, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, सॉरी। हाँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया मेरा ऑन। देखो यहाँ पे, देखो जैसे ही आप 3 लाइन पे टच करोगे ना, तो यहाँ पे देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नहीं जाना है आपको, नीचे जाना है, हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा। हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे ही जाओगे आप, यहाँ पे नीचे से हेल्प एंड सपोर्ट पे, तो यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स का एक ऑप्शन है। सपोर्ट इनबॉक्स में जाना है आपको, देखने के लिए कि आपका क्या मैसेज आया है या नहीं आया है। सब लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग को नहीं पता लगता है कि कहाँ से चेक करना चाहिए। बहुत लोग का कमेंट आएगा, सर कहाँ से चेक करें, तो यहीं से चेक करना है, सपोर्ट इनबॉक्स में। अब देखिए, इनका यू हैड एन इशू रिलेटेड टू पे आउट, इनका पहले मैसेज कब आया था इसके रिगार्डिंग, देखिए ये मई 1 तारीख को ही आया था। यू हैड एन इशू रिलेटेड टू पे आउट 1 तारीख को ही इनका आया था। 1 महीने इनका खत्म हो गया, 30 दिन खत्म हो गया। अब 30 दिन और बच रहा है, तब तक अगर नहीं करते हैं तो इनका फिर कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। तो जैसे ही हम टच करते हैं उस पर, देखो यहाँ पे इनका योर रिप्लाई, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। इन्होंने रिप्लाई किया था पहले, तब यहाँ पे योर रिप्लाई का मैसेज आ रहा है, ये देखो
योर रिप्लाइड, केस नंबर वगैरह इतना, परफॉर्मेंस बोनस, मतलब ये केस नंबर एक हो जाता है सबका। जैसे मान लो कि आजकल केस नंबर से आपका आइडेंटिटी हो जाता है कि हाँ आपका केस नंबर ये है, क्योंकि नाम से बहुत मैच भी करता है नाम, नहीं केस नंबर सबका अलग अलग होता है। देखो अब यहाँ पे ऐड अटैचमेंट, ऐड क्या क्या करना है, किस फॉर्मेट में करना है, ये बहुत जरूरी है। आपको पैन कार्ड आप क्लिक कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं क्लिक कीजिएगा कि किसी कॉर्नर में कटा हुआ है, आपको पूरा कॉर्नर, चारों कॉर्नर क्लियर विजुअल होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट पेपर रखो, उसके ऊपर पैन कार्ड रखो और उसको क्लिक कर लो, और कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पैन कार्ड का सिर्फ फ्रंट वाला ही काम आता है, बैक वाले का कोई मतलब नहीं है, फ्रंट अपलोड करना है पैन कार्ड का, ठीक है। और पहले क्लिक कर लो, अपने मोबाइल डिवाइस में रख लो, अगर लैपटॉप से करना चाहते हो तो लैपटॉप में रख लो, पीसी से करना चाहते हो तो पीसी में सेव करके रख लो, ठीक है, पैन कार्ड। और 6 महीने का स्टेटमेंट, जो कि आपका उसी पैन कार्ड के, जैसे मान लो मेरा पैन कार्ड में अमित कुमार नाम है, तो अमित कुमार के नाम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका 6 महीने का स्टेटमेंट, और उसी नाम से मेरा प्रोफाइल होना चाहिए, जिस प्रोफाइल के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ। अगर अमित कुमार के नाम से प्रोफाइल है, अमित कुमार से बैंक है, अमित कुमार से हमारा पैन कार्ड है, तो 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर नहीं है, मिसमैच कर रहा है, फिर आपका नहीं होगा, ध्यान रखना, फिर आपका नहीं होगा। फिर आप अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसका भी तरीका बताऊंगा कि मैंने फॉल्स वो बनाया था प्रोफाइल, तो उसमें अब क्या करूं। अब मेरे पास तो ये आ गया है, फॉल्स मैंने बनाया है, पे आउट में डिटेल अलग डाला हुआ है, वहां पे अलग डाला हुआ है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले ये रियल तरीका है वो बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐड अटैचमेंट करना है, ऐड अटैचमेंट करोगे, यहाँ पे मान लो, यहाँ ब्लर कर दूंगा, यहाँ पे देखो मैंने पैन कार्ड ले लिया जेपीजी, देखो जेपीजी फॉर्मेट में ले लिया, एक अटैचमेंट ऐड हो गया। अब इसी तरह से जैसे ही एक अटैचमेंट ऐड होगा, दूसरा अटैचमेंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड अटैचमेंट फिर से मैंने किया। अब यहाँ पे मान लो कि फिर से मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, तो स्टेटमेंट कई लोग का कहना है सर मेरा 1 पेज में तो स्टेटमेंट है नहीं, मेरा 6 महीने का स्टेटमेंट कम से कम 4 से 5 पेज में जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 पेज सारा सिलेक्ट करना है, लेकिन सब जेपीजी फॉर्मेट में करना है, पीडीएफ में अपलोड मत करना, जेपीजी में करना। और देखना ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो करोगे, मतलब ध्यान रखना जैसे जैसे सेव किया हो ना, उसी तरह सीक्वेंस में कर देना, कि सबसे लास्ट का फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब नीचे से लेके ऊपर तक कर देना, पूरा का पूरा 5 6 7 जितना भी आपका अटैचमेंट 6 महीने का, मान लो किसी का 10 में पूरा होगा, किसी का 12 में पूरा होगा, जितना फाइल होगा सबको धीरे धीरे अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 में किया, 2 में इनका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मेन है कि राइट योर रिप्लाई है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, योर रिप्लाई। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्या लिखना है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे मैं इसके जैसे ये वीडियो बनाऊंगा, टेलीग्राम पे भी मैं डाल देता हूँ, वहीं पे इसके नीचे में ये डाल दूंगा कि हाँ ये आपका रिप्लाई में ये लिखना है, ठीक है। और यही चीज आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पे अगर पेज वगैरह लिंक वगैरह में डालने की जरूरत रहेगा तो अपना डालना, लेकिन यहाँ पे पेज का लिंक वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से आप कर रहे हो रिप्लाई, तो उनको सब कुछ पता है कि आप किसके रिगार्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने नोटपैड में लिख रखा है, तो नोटपैड में यहाँ से जाके मैं कॉपी करूंगा। आप लोग भी यही काम करना, नोटपैड में जाके कॉपी कर लेना सारा, उसके बाद लिख देना। देखो यहाँ पे पेस्ट कर देना, मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। देखो ये देखो, ये मेरा सारा का सारा यहाँ पे हो गया। अब उसको कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ से सिर्फ सेंड कर देना। जैसे सेंड करोगे आपको वेट करना है, 2 से 3 दिन वेट करना। अगर आपका मैंने जो जो बोला, प्रोफाइल में नाम सही, पैन में नाम सही, बैंक में नाम सही, सेम नाम, ऐसा नहीं कि प्रोफाइल में नाम किसी और का, मान लो प्रोफाइल में मेरा नाम है, मैंने बैंक अकाउंट और जो भी पे आउट सेटअप किया, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड किसी और के नाम से डाला, तो वेरीफाई नहीं होगा। ध्यान रखना, वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का प्रोफाइल डिफरेंस नेम से है, ठीक है, स्टार्टिंग में उनको नॉलेज नहीं था, बना लिया, अब क्या करना चाहिए। देखो ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफाइल डिफरेंट नेम से बना रखे हो, किसी और नाम से बना रखे हो, मान लो कुछ और सब टाइटल वगैरह कुछ और जोड़ दिया, तो उसको सबसे पहले सही कर लो और अपना पिक वगैरह लगा लो। वेट करो कुछ दिन, तुरंत तो नहीं होगा, कुछ दिन वेट करो और उसके बाद सब कुछ सबमिट करो। जिस नाम से आपने पैन कार्ड, जिस नाम से आपने बैंक डिटेल डाला है, उसी नाम से प्रोफाइल आपका होना चाहिए, और स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ सब कुछ उसी नाम से डालना चाहिए। देखो अब एक बार रिप्लाई आपने कर दिया, कुछ दिन वेट करो, 60 दिन के अंदर कुछ दिन बचे, अब बीच में अपना कुछ उस पर काम करो, अपना अपना रियल कंटेंट वगैरह डालो। प्रोफाइल पर काम कर रहे हो तो रियल कंटेंट कुछ अपलोड करो और फिर डालो। पॉसिबिलिटी है कि आपका अप्रूव हो जाएगा, लेकिन 110% श्योर नहीं हो। हाँ 50% चांस है कि आपका हो सकता है, क्योंकि आपने गलत तरीके से फेक प्रोफाइल बनाया, उस पर फेक तरीके से काम किया, तो आपका इशू हो सकता है।
नहीं भी हो सकता है, ये भी है कि नहीं भी हो सकता है। तो आप अगर रियल तरीके से काम कर रहे हो तो 110% होगा। अगर आपने गलत तरीके से काम किया, यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग इसको बंद कर देता हूँ, अगर रियल तरीके से काम कर रहे हो तो 110% हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक का किया है और 100% उनका हो गया है। उनका प्रोफाइल का नाम वही था जो पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जिनका जो था मैंने अपलोड किया, सब कुछ सेम मैच हुआ। और उनका, हाँ, उनके प्रोफाइल के अंदर जो पेज बना हुआ है उसमें नाम अलग, सबका पेज का नाम 3-4 पेज है, सबका पेज का नाम अलग है और सब में कॉपी पेस्ट वर्क कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा है, मैंने उनको समझाया कि भाई कॉपी पेस्ट मत करो, आगे चल के इसमें भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन सबका कहना है कि नहीं, कॉपी पेस्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा जिसमें कॉपी पेस्ट से क्या दिक्कत हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये इशू आपका सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आपने मेरे तरीके से काम किया तो। इसी तरह से आपको सेंड कर देना है, 2 दिन वेट करना है, 2 से 3 दिन, 3 दिन 4 दिन लग सकता है। ऐसा नहीं कि आज करोगे तुरंत का तुरंत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है और आपका हो जाएगा। और आप एक चीज और, अगर आपको करना है, पहले ही वेरीफाई करना है आपका प्रोफाइल, तो कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा प्रोफाइल वेरीफाई पहले ही करना है। ये मतलब मौका आने ना दें आप कि हाँ आपका इस तरह का हो तब जाके वेरीफाई करें, पहले भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करना है वो भी मैं बना के डाल दूंगा वीडियो। मेरे ख्याल से एक वीडियो मैंने पहले उस रिगार्डिंग मैंने डाला है, लेकिन काफी पहले डाला है, 7 महीने 8 महीने पहले ही हो गया होगा, काफी टाइम हो गया होगा। लेकिन नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर प्रोफाइल कैसे वेरीफाई करें पहले ही, मतलब मोनेटाइजेशन के पहले भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मोनेटाइज होने के बाद ही आपको वेरीफाई करना है, बिना मोनेटाइजेशन के भी वेरीफाई कर सकते हो। अब वेरीफाई हो जाएगा तो ये छोटा मोटा जो इशू है वो आपका नहीं आएगा। लेकिन जिनका नहीं आ रहा है ये इशू, वो टेंशन मत ले, काम करते रहें। लेकिन 2 दिन 3 दिन में एक बार सपोर्ट इनबॉक्स में जाके चेक जरूर कर लें कि हाँ मेरा सब कुछ सही चल रहा है या कुछ ना कुछ इशू आया है। जैसे ही चेक करोगे, अगर आता है तुरंत आप अपना सारा कुछ अपलोड कर देना, सही हो जाएगा। बस किस फॉर्मेट में करना है सब कुछ मैं बता दिया। जेपीजी में होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए और सेम नाम, पैन, बैंक, प्रोफाइल तीनों सेम होना चाहिए, तभी जाके सही से होगा। नहीं तो अगर मिसमैच हुआ तो नहीं होगा। चलिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।